and namaste. Do you know how the complex structure our ear help us hearing and balancing? I believe understanding that can help us hearing and overall health better. मेरा नाम है शामनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन की बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा आज क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसको कि हमने क्या किया है, हमारे 7 पार्ट पूरे हो चुके हैं, 8 पार्ट पूरे हो चुके हैं, सॉरी, हम आज 9 पार्ट में लेकर आए। हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन देखा है, डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन भी देखे, फॉर ब्रेन, हेड, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। फिर हमने देखा कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट कैसे होती है, जनरेट कैसे होती है, और साथ ही ट्रांसमिशन की एक्टिविटी को भी विद फिगर हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टडी किया। अब इसमें जो हमारा चैनल भी किस तरह के बनते हैं, जो न्यूरॉन इम्पल्स होते हैं, लीकी चैनल, ये भी हमने देखा 4 तरीके के। आपका लीकी चैनल है, और आपका क्या है, लीकी चैनल, और फिर आपका ये वोल्टेज गेट आयन पोटेंशियल ये था। इसके बाद था आपका कि लिंगेट गेट आयन आपका चैनल, और आपका सोडियम पोटेशियम पंप। तो किस तरह आपके पंप में माइग्रेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, किस तरह आपके चैनल में, हमने बताया था कि चैनल में क्या है कि हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि हाई से लो की तरफ जाता है, जबकि पंप में जस्ट उल्टा होता है, आपका जो लो से हाई की ओर जाता है। इसी तरह हमने ब्रेन में मिलने वाला मैटर के बारे में बात किया, वाइट और ग्रे। ग्रे क्या होता है, ब्रेन के इनसाइड होता है, टेक्निक भी आपको बताई बीवी से भी, ब्रेन इनसाइड वाइट मैटर, जस्ट उल्टा है इसके स्पाइनल कॉर्ड में होता है कि आपका ग्रे मैटर इनसाइड होता है। तो इस तरह से हल्की फुल्की ट्रिक्स, और आपकी कितनी ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है, कितनी आपकी सेंसरी होती है, कितनी मोटर होती है, उनका भी हमने टेक्निक आपको पसंद। और फिर इसके बाद जो स्ट्रक्चर में सिंथेटिक और आपका पैरासिंथेटिक, उसमें नसन, और आपका क्या बताया कि 1 2 3, ऐसे आपको बहुत सारी टेक्निक्स के साथ हमने आपका नर्वस सिस्टम यहाँ कवर हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन। तो हमारे बुक में एनसीईआरटी में 2 ही सेंस ऑर्गन दिए हुए हैं, एक ईयर दिया है और एक आइज दिया है। तो पहले हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ईयर हमारा क्या है, 1 पेयर होता है, और हमारा क्या रहता है कि ये क्या है कि 2 काम करता है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। अब आप कहोगे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो अब इसका केवल हियरिंग नहीं होता है। कई लोग को तो सिर्फ यही पता है कि जो कान केवल सुनने का काम करता है, नहीं, सुनना जो है वो उसका सेकेंडरी फंक्शन है, जबकि प्राइमरी फंक्शन है आपकी बैलेंसिंग, आपकी बॉडी को बैलेंस करना। तो बैलेंसिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर, और सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ईयर क्या है, हियरिंग। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि मोस्टली लोगों को बस ये पता है कि क्या है, आपका कान केवल सुनने का काम करते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी स्टूडेंट देखे जो एमएससी कर चुके, बीएससी कर चुके, उन्हें स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का भी इतना मतलब है किताबी ज्ञान, मगर वो क्या ऐसा है कि हमारा थोड़ा सिस्टम ही, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास डिग्री आ जाती है, बट हमारे पास नॉलेज उतना नहीं होता है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर एजुकेशन जो है वो कैसे होती है, रटने रटाने पर होती है, प्रैक्टिकली एक्टिविटी से बहुत कम किया जाता है। तो इसी का डिफ़ॉल्ट है कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि कान केवल हमारे सुनने का काम करते हैं, बल्कि ये राइट नहीं है। सुनने से भी ज़्यादा उसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बैलेंसिंग का, जो उसका प्राइमरी फंक्शन होता है, किसका, आपके ईयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, हियरिंग, और सेकेंडरी फंक्शन जो होता है वो आपका होता है आपका बैलेंसिंग, और सेकेंडरी होता है हियरिंग। तो वही आज हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन। इसके अकॉर्डिंग हम 2 पढ़ने वाले हैं, ईयर और आइज के बारे में। तो ईयर के बारे में, ईयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है आपका, बैलेंसिंग, और सेकेंडरी फंक्शन क्या है, हियरिंग। और हम ये किस टॉपिक के अकॉर्डिंग, ये किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो हमारा न्यूरल सिस्टम यहाँ पर हो चुका है, न्यूरल सिस्टम पूरी तरह। अभी हम सेंस ऑर्गन पर आए हैं। तो हमारा ये ईयर का स्ट्रक्चर है। अब ये ईयर का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफर दिया है, और मैंने यहाँ पर थोड़ा डिफर बनाया है। मैंने
यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इतना बनाया। पहले तो ये देखना है कि हमारे जो ईयर है उसके दो सेकेंडरी मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। प्राइमरी फंक्शन बैलेंसिंग होता है और सेकेंडरी आपका क्या होता है, सेकेंडरी होता है हियरिंग। अब इसके बाद ऐसे ही हमारी ईयर का जो है वो 3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल और मिडिल पार्ट। तो हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर की हेल्प से कि एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, मिडिल में कौन आता है और आपका इंटरनल में कौन आता है। तो ये हमारा ईयर, ये सबसे आगे का बाहर होता है, ये पिन्ना, ईयर पिन्ना। तो सबसे ईयर पिन्ना है, ये ईयर पिन्ना या आर्टिकल्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन और बन सकता है। आर्टिकल्स हमारे बॉडी में 2 जगह मिलते हैं। कहाँ? एक तो आपके हार्ट में भी होती है, आर्टिया बोलते हैं, और यहाँ पर अब वेंट्राइकल्स भी हमारी 2 जगह मिलती है, एक ब्रेन में होती है और एक हार्ट में होती है। तो ये क्वेश्चन है कि कभी कभी एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना देता है, तो आपको याद रखना है कि हमारी वेंट्राइकल्स भी ब्रेन और हार्ट दोनों में पाई जाती है। इसी तरह आर्टिकल भी है जो कि ये आर्टिकल कहाँ कहाँ आपका ईयर पिन्ना को आर्टिकल बोलते हैं और आपका दूसरा आपके हार्ट में। इसी तरह मैंने परकिंजे फाइबर और परकिंजे सेल्स भी बताया था। परकिंजे फाइबर कहाँ था? आपके हार्ट में था। और आपका परकिंजे सेल्स कहाँ है? परकिंजे सेल्स से आपका सेरिबेलम वाले पार्ट में, जो आपका जिसे शॉर्ट मतलब लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। तो सबसे बाहर वाला आउटर पार्ट जिसे हम ईयर पिन्ना या आर्टिकल बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये क्या कैनाल जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसे हम ईएएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएएम, वही एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। अब यहाँ जो होता है टैपिटम, यहाँ क्या टैपिटम आया। ये जो तीनों है आपका ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और आपका क्या टिपेना, टिपेना को ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ये तीनों को मिला के हमारा क्या होता है, ये तीनों को मिलाने के बाद हमारा यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल, क्या है, एक्सटर्नल ईयर। इसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। कोई आपसे पूछे कि एक्सटर्नल ईयर के कितने पार्ट होते हैं, तो आपको बता देने हैं 3 पार्ट होते हैं। एक तो ईयर पिन्ना होता है, दूसरा आपका क्या होता है कि आपका ये आपका क्या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होता है और टिपेंटम होता है। ये 3 पार्ट आपके। अब इसके बाद आता है कि अब यहीं पर देखो हम देखेंगे कि हमारा जो ऑडिटरी मीटस होता है एक्सटर्नल, यहाँ पर क्या होता है, एक ग्लैंड मिलती है। कौन सी ग्लैंड? सीरोमिनस ग्लैंड। अब सीरोमिनस ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, जो ईयर वैक्स होता है कान के अंदर, उसको सीक्रेट करने का काम करती है, जिसे बोलते हैं सीरोमिन। अब ये जो है ना, अब ये देखो कितना मतलब हमारा जो बॉडी है वो कितना मतलब हमारे जो शरीर की रचना कितनी सिस्टमेटिक की गई है कि हमारे कान के जो होल है वो ओपन है, मगर उसके अंदर कोई ईजिली एंटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ये सीरोनिमिनस ग्लैंड है ना, ये सीक्रेट सब्सटेंस को सीक्रेट करती है, जिसे बोलते हैं ईयर वैक्स, सीरोमेन बोलते हैं। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल का होता है कि अगर कोई इंसेक्ट वगैरह हमारे ईयर खोल में जाता भी है तो वो काफ़ी टाइम तक अंदर नहीं, वो तुरंत बाहर निकल आता है। क्यों? क्योंकि वो स्मेल को इतना अडॉप्ट नहीं कर पाता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है किसकी? ईयर वैक्स की। तो ये हम मोस्टली लोग कुछ भी रहता है, पेंसिल रहता है कान में डाल के खुजली करने लगते हैं, या फिर रिंग होता है, की रिंग होता है, उसकी की डाली और बस। तो ये सब हमारे क्या प्रोटेक्शन के लिए। अभी ईयर वैक्स से तो कैसा होते हैं, वो बिल्कुल ड्राई आपकी सरफेस नहीं होता है, इसलिए हमें वहाँ पर चांसेस कम रहते हैं हर्ट होने के। बाय द वे ऐसे करना नहीं चाहिए, ईयरबड से अपने ईयर को क्लीन करना चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 पार्ट हो गए, ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और टिपेनम, ये आपका 3 पार्ट हो गया। अब इसी में देखो ईयर वैक्स भी इसी में आता है। अब हमारा ये एक्सटर्नल हो गया। अब जैसे ही आपका आगे जाएंगे, ये आपका ये स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पर क्या देखो कुछ मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं मिडिल ईयर या ईयर ऑक्सिल्स, ऑक्सिल्स बोलते हैं या मिडिल ईयर। इसमें क्या होते हैं, स्टोन्स होती है, 3 टाइप स्टोन होती है। एक होती है मैलस, ईडस और आपका क्या स्टेपी। अब ये तीनों क्या होती है, स्ट्रक्चर के बेस पे हम वैसे भी इन्हें ट्रिक देख सकते हैं। इसकी क्या ट्रिक है, मिस, क्या है इसकी ट्रिक है, मिस से याद रखना कि इनका कभी कभी क्या अरेंजमेंट पूछते हैं। तो मैलस, इंडस और आपका स्टेपस, ये इसे याद रखना। तो मिस से याद रखना इसकी टेक्निक। अब ये जो मैलस होती है वो कैसे होती है, हैमर शेप होती है। कैसी होती है आपकी, हैमर शेप होती है। कैसी होती है, हैमर शेप। और जो आपका इंडस होती है वो आपकी ट्रायंगल शेप होती है। और स्टेपल जो होती है वो क्या होती है, हम कह सकते हैं हाफ सर्कल होती है। तो इस तरह ये तीनों क्या है आपकी
अब यहीं पर इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैलस होती है वो इंटरनल मेम्ब्रेन की हेल्प से टेपेनम या ईयर ड्रम से जुड़ी हुई होती है। वहीं आपकी स्टेपाई जो होती है वो किससे, मेम्ब्रेन की हेल्प से आपको ओवर विंडो से जुड़ी हुई होती है। समझ आया यहाँ भी। अब ये हो गया क्या, ईयर एवसिस को क्या बोलते हैं, मिडिल ईयर। अब आते हैं हम पीछे की तरफ। तो ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी बुक में ऐसे ऐसे सर्कुलर ऐसे बना हुआ है, कैसे इस तरह बना है, बट मैंने इसे ओपन करके बनाया है तो आपको वही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में अच्छा रहेगा। तो ऐसा, तो आपका ये ओवल विंडो है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके जो सिरे में क्या है और राउंड शेप, इसे ओवल विंडो कहते हैं, नीचे वाले को राउंड विंडो कहते हैं। और ये जो पार्ट है ये क्या है, वेस्टिबुलर अपैरेटस, वेस्टिबुलर, और ये है आपका कॉक्लियर अपैरेटस। अब वेस्टिबुलर जो अपैरेटस होता है ये क्या होता है, बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वही कॉक्लियर जो अपैरेटस होता है वो हियरिंग के लिए होता है, क्योंकि हमने बताया आपको कि जो ईयर, जो हमारे ईयर होते हैं वो किसका काम करते हैं, प्राइमरी फंक्शन उनका होता है बैलेंसिंग का और सेकेंडरी फंक्शन होता है हियरिंग का। तो वेस्टिबुलाई जो है वो क्या है आपका, बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, बैलेंसिंग अपैरेटस होता है, जबकि कॉक्लियर जो अपैरेटस होता है वो आपकी हियरिंग के लिए होता है। आप इन दोनों को मिला के, वेसिकुलर और आपका वेस्टिबुलर और कॉन्केव, इन दोनों को मिला के इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ईयर, क्या बोलते हैं, इंटरनल ईयर बोलते हैं। अब जो आपका ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके एक सिरे पे ओवल विंडो और एक सिरे पे राउंड विंडो है, इसी के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, हेलिकॉर्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिकॉर्टम बोलते हैं। तो आपको समझ लगा कि कैसा है, आपके स्टार्टिंग यहाँ से ईयर पिन्ना से, ईयर पिन्ना, और सेकेंड है आपका ईएम यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी आपका मीटस, और फिर है टिपैनम यानी कि ईयर ड्रम। ये तीनों पार्ट मिलके आपका एक्सटर्नल ईयर के बनाते हैं। और सेकेंड मिडिल ईयर आया, मिडिल ईयर में आपके 3 टाइप ऑफ स्टोन्स होते हैं, जो कि आपके स्टोन या 3 टाइप ऑफ बोन्स होती है, सॉरी नॉट स्टोन, बोन्स। तो मैलस, इंडस और स्टेपस। ये अब मैलस का जो आपको शेप भी याद रखना है, हैमर लाइक है, ट्रायंगल है, और ये हाफ सर्कल लाइक होता है। ये जो होते हैं ईयर ऑसिकल्स, ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ द साउंड रेट, जो हमारी ईयर पिन्ना पे या ईयर ड्रम में जो साउंड आती है उसको एम्प्लीफाइड करते हैं, क्योंकि किसी भी आवाज़ को बढ़ाकर एम्प्लीफाइड करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारे ईयर ड्रम में जो भी साउंड आया है बाहर से उसको एम्प्लीफाइड करने का काम कौन करता है, एम्प्लीफाइड काम करने का मिडिल ईयर करता है। किसकी हेल्प से, बोन्स की हेल्प से। 3 टाइप ऑफ बोन्स है, जो मैलस है, आप मिस से याद रखना, MIS मिस, ये सीरियल, कभी सीरियल भी पूछा जाता है तो सीरियल याद रखना, मैलस, इंडस और आपका स्टेपस। अब ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जो साउंड वेव आ रही है उसको एम्प्लीफाइड करने का काम करते हैं। फिर इसके आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम हेलिकॉर्टन कहते हैं। इसके एक साइड पे जो राउंड होता है, राउंड शेप स्ट्रक्चर, उसे ओवल विंडो, और नीचे वाले को राउंड विंडो बोलते हैं। और ऊपर आपका वेस्टिबुलर अपैरेटस जो कि आपकी बैलेंसिंग के लिए हेल्पफुल होता है, और कॉक्लियर अपैरेटस जो होता है वो हेयरिंग के लिए होता है। इन दोनों को ही मिला के हम ईयर, इंटरनल ईयर बोलते हैं। तो इस तरह यहाँ पर अब इसी के बीच में जहाँ आपका क्या है, मिडिल ईयर में 3 टाइप ऑफ आपके बोन्स है, वहीं पर आपका स्टेशियम ट्यूब, क्या होता है, स्टेशियम ट्यूब, ये क्या करती है, कनेक्ट मिडिल ईयर विद द फेरिंग्स। अब देखो फेरिंग्स ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमारे जो नॉस्ट्रिल से एयर आ रही है वो भी पास हो रही है, और साउंड भी पास हो रहा है, और हमारा फूड पाइप से खाना भी वहाँ पर होता है, हमारा जो भी वोगस होता है वो वहाँ पर। तो फैगस में 3 ओपनिंग होती है, 3 जगह से आप क्या होते हैं, फैगस क्या होता है, अपने आप को ज्वाइन किया होता है, अपना एयर की स्पेस से भी किया रहता है, और आपका फूड पाइप से भी किया रहता है, और आपका स्टेशियम यानी कि साउंड वाला भी किया रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि फेरिंग्स जो है यहाँ पर 3 ज्वाइन होते हैं। कौन कौन से वे होते हैं, एक होता है एयर, साउंड एंड फूड। समझ लगा। अब हम देखेंगे केवल हियरिंग अपरेटस यानी कि ट्रैकिया अपरेटस। ये ओनली ट्रैकिया अपरेटस का फिगर मैंने बताया। ये क्या है, आपका मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर से ही ज्वाइन क्या होता है आपका ओवल विंडो और राउंड विंडो। यहाँ से आपका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या ही बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम बोनी लूपी। इसका अभी देखो ये इस तरह स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर का ये यू शेप देख लेते हैं हम। वैसे यू शेप नहीं कहेंगे क्योंकि ये आपके बुक में इस तरह बना है, सर्कुलर में बना है, बट मैंने ऐसा ड्रॉ किया, तो इसको हम समझेंगे। इसकी बाहर की जो लेयर होती है
ये वाली, ये जो मैं अभी ब्लैक कर रही हूँ, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बोनी लुब्रिकस। क्या बोलते हैं? अब अच्छा एक और बात यहाँ देखो कि इंटरनल ईयर है, इसमें फ्लूइड फिल रहता है। क्या फ्लूइड फिल रहता है? इसे लैब्रिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैब्रिथ। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करोगे आप। लैब्रिथ बोलते हैं, लैब्रिथ बोलते हैं। मिडिल ईयर के बाद हमारा ओवल विंडो, ओवल विंडो से ऐसा इस तरह स्ट्रक्चर हार्ड, ये बोनी होता है, हार्ड मतलब हार्ड पार्ट होता है, तो इसे बोनी लुब्रिस, बोनी लुब्रिस। और इसके अंदर की साइड में होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस, क्योंकि ये तो बोनी है बाहर का, मगर अंदर का क्या है? सॉफ्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस लिबर्टिम। अब जो ये बोनी लिबर्टिम होता है वो पेरिलिम से भरा हुआ होता है। ये क्या है? ये पेरिलिम, पेरिलिम क्योंकि फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड से भरा होता है। किससे भरा है? पेरिलिम से। अब इसी तरह आपका जो बीच का, जब ये दो ट्यूब बन गए तो बीच का एरिया रहता है, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? सेला मीडिया। तो सेला मीडिया में भी आपका क्या होगा? ये लिक्विड भरा रहता है। ये क्या होता है आपका? ये होता है इंडोलिम। क्या होता है? इंडोलिम। एक है पेरिलिम और एक इंडोलिम। इंडोलिम कहाँ है आपका? पेरिलिम जो है आपका जो हार्ड स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, तो मार्कर का ये हार्ड है, अंदर जहाँ इंक हम डालते हैं वो सॉफ्ट है, लिक्विड है, तो वो जो सॉफ्ट वाला पार्ट है उसे बोलते हैं मेम्ब्रेनस लिबर्टिम। इसमें क्या भरा रहता है? इंडोलिम भरा रहता है। और जो बाहर का होता है हार्ड, उसे बोनी लिबर्टिम बोलते हैं, इसमें पेरिलिम भरा रहता है। अब जो ये दोनों बन गया, अब यहाँ पर स्पेस है ना, इस स्पेस को, नीचे वाले स्पेस को क्या बोलते हैं? स्केला टैपनी बोलते हैं। ये लोअर पार्ट है। और जो अपर पार्ट होता है, तो जैसे कि ये देखो, ये आपका मार्कर है, अब इसके अंदर ये हमने देखा है बाहर हार्ड पार्ट है, तो अंदर भी इसका अंदर से सर्कल है ना, तो वो क्या है? अंदर की साइड देख रहे हैं, तो अंदर की साइड हमारा वो स्पेस जो है वो दो तरह दिखेगा। एक लोअर दिखेगा, तो लोअर में क्या बोलते हैं? स्केला टैपनी बोलते हैं। और ऊपर वाले में जो अपर है, अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है, हमने अभी ईयर का स्ट्रक्चर देखा था, तो ये किससे? वेस्टिबुलर वाले पार्ट से जुड़ा रहता है आपका ओवल विंडो, तो ये क्या? स्केला वेस्टिबुलर, स्केला वेस्टिबुलर। अब स्केला वेस्टिबुलर में क्या है? आपका पेरिलिम भरा रहता है, जबकि स्केला टेम्पिनी लोअर में है, तो यहाँ पर क्या भरा रहता है? एपिलिम भरा रहता है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये हार्ड होता है, बाहर का हार्ड है बोनी लिप, और अंदर का सॉफ्ट है, उसे मेम्ब्रेनस लिबर्टिम बोलते हैं। मेम्ब्रेनस लिबर्टिम में क्या भरा है? इंडोलिप पर, अंदर है तो इंडो, और बोनी बाहर की तरफ है तो पेरिलिफ। अब जो ये स्पेस है, इसकी भी तो इंटर इनर अपर लोअर, अपर साइड और लोअर साइड, तो लोअर साइड जो होती है वो स्केला टैपनी है, और जो अपर साइड है वो स्केला वेस्टिबुलाई, क्योंकि स्केला वेस्टिबुलाई यहाँ पर ही तो जुड़ा रहता है, ऐसे रहता है ना, वो ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, हमने देखा था अभी, ऐसा डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, ये वेस्टिबुलर। तो ये क्या हो गया? इसके लिए वेस्टिबुलर। तो अब इसमें भी क्या, अब ये जो हो गया, अब यहाँ पर क्या? स्टेशियम ट्यूब था, तो स्टेशियम ट्यूब। अब यहाँ पर क्या? यही मेम्ब्रेन। अब ये क्या? स्पेस है, स्पेस को तो हमने स्केला टैम्पनी और स्केला वेस्टिबुलाई कह दिया, मगर वहाँ पर क्या होता है? मेम्ब्रेन भी होती है अंदर साइड, तो इसे नीचे वाले को जो लोअर है उसे क्या बोलते हैं? बैसिलर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बैसिलर मेम्ब्रेन। और जो ऊपर वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रीजन। क्या बोलते हैं? रीजनल, रीजनल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजनल मेम्ब्रेन। याद रखना है कि आपका जो बाहर का हार्ड पार्ट है उसे बोनी लिम्फ बोलते हैं, सॉफ्ट है उसे मेम्ब्रेनस बोलते हैं। इनके अंदर लिम्फ बना रहता है, बोनी बाहर की तरफ है तो पेरिलिम्फ है, और मेम्ब्रेनस जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? मेम्ब्रेनस लेबिथिन, वो क्या है? अंदर की तरफ है तो इंडोक्रिन। अब ये जो ये ऐसे इस तरह इसके अंदर का हम देखेंगे, ये पार्ट भी दिखता है, तो ये पार्ट लोअर पार्ट क्या बोलते हैं? इसको स्केला टैपनी बोलते हैं, और अपर पार्ट को स्केला क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलाई। क्यों? क्योंकि वेस्टिबुलाई ये आपके इससे कनेक्ट रहता है। अब ये जो दोनों सरफेस आ गए तो इनमें मेम्ब्रेन भी होगी। अब नीचे वाले को क्योंकि बेस है तो बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जबकि वेस्टिबुलाई वाली अपर है तो इसको क्या बोलते हैं? राइजर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ये वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है, ये किससे कनेक्ट रहती है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये क्या है आपका? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या है? आपका हियरिंग अपरेटस है। क्या है? क्योंकि हमें पता है कि जो ईयर होता है वो दो फंक्शन करता है, प्राइमरी आपका बैलेंसिंग और सेकेंडरी आपका क्या करता है? हियरिंग। तो हियरिंग के कौन है आपका? ऑर्गन ऑफ कॉर्टिकाई।
अब ये समझ में आया। और इसके बाद इसमें देखो याद रखना है कि आपका जो एक्सटर्नल ईयर है उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करती है, ईयर वैक्स को सीक्रेट करती है। ईयर वैक्स की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी इजली वे में इंसेक्ट वगैरह हमारी ईयर के अंदर एंट्री नहीं कर पाता, करता भी है तो इतनी स्ट्रांग स्मेल से वो बाहर चला जाता है ये। और इसके बाद मिडिल में क्या है, हमारी 3 टाइप ऑफ बोन्स है जिन्हें हमें किससे याद करना है, ट्रिक बताइए मैंने मिस से, मैलस, इंडस एंड स्टेपिस। इससे याद रखना है। मैलस का जो शेप होता है वो हैमर शेप होता है, और आपके जो इंडस होती है वो कैसी होती है, ट्रायंगल शेप होती है, और आपकी स्टेपी कैसी होती है, वो आपकी हाफ सर्कल की तरह होती है। तो ये हमने यहाँ देख लिया, ये हमारा क्या था, इंटरनल स्ट्रक्चर था किसका, ईयर का, जो कि हमारा पीछे का पार्ट होता है, ईयर का पीछे का पार्ट होता है, वो क्या होता है, फुल फील्ड किससे बना था, लेबिथिन का। और ऐसे 2 स्ट्रक्चर होता है, बाहर का बोनी पार्ट उसे बोनी लेबिथिन बोलते हैं, सॉफ्ट वायर को मेम्ब्रेनस लेबिथिन बोलते हैं। बोनी लेबिथिन है उसमें लिक्विड जो भरा रहता है उसे पेरिलिम्स बोलते हैं, जबकि मेम्ब्रेनस लेबिथिन में जो लिक्विड भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडो, क्योंकि अंदर की साइड है। अब ये दोनों जो कैनाल बनी हुई है इसके बीच में अंदर सरफेस एरिया जैसे कि ये है, तो इसके अंदर हमने ये कैप हटा दिया, रिमूव कर दिया, और इसके अंदर जो मार्कर जिसमें हम इंक डालते हैं वो हटा दिया, और इसके अंदर स्पेस है कैविटी। तो वो कैविटी क्या होती है आपकी, इस नीचे साइड की जो है स्केला टेम्पनी बोलते हैं, और अपर साइड को स्टेला क्या बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्टिबुलाई से जुड़ी होती है तो स्टेपा वेस्टिबुलाई बोलते हैं। स्टेपा वेस्टिबुलाई कि जो मेम्ब्रेन होती है लगी हुई, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, रेसिनल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो आपका स्केला टेम्पनाई से जो मेम्ब्रेन लगी रहती है उसे क्या बोलते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि जो मैलस है वो मेम्ब्रेन की हेल्प से किससे ज्वाइंट होती है, ईयर ड्रम से, जबकि स्टेपाई जो है वो आपकी ओवल विंडो से जुड़ी हुई होती है। तभी आपके जो साउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ईयर पिन्ना उन्हें अडॉप्ट करता है, अंदर आते हैं, कहाँ आते हैं आपके ईएम में, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी आपका जो कैनाल है वहाँ आते हैं, फिर ईयर ड्रम में आते हैं। ईयर ड्रम में आपका क्या है, मैलस, और ये तो यहाँ पर क्या होता है, मिडिल ईयर जो है जहाँ पर बोन्स प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, जो साउंड वेव आई है उसको इम्प्लीफाइड करने का काम करती है। इम्प्लीफाइड किया मिडिल ईयर ने किसकी हेल्प से, स्टोन अपनी बोन्स की हेल्प से, और वो क्या हुआ कि हमारी जो साउंड वेव है वो क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। समझ लगा आपको। अब हम अपने जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम क्या ही देखेंगे, हम देखेंगे फंक्शन कि किस तरह आपका ईयर जो है वो हियरिंग का और बैलेंसिंग का काम करता है। तो आपको क्या करना है कि अपनी चीज़ों को क्लियर करना है, कंसेप्ट को सारा क्लियर करना है। कैसे क्लियर करोगे कि आप हर चीज़ को डायग्राम की हेल्प से पढ़ने को स्टार्ट करोगे। अगर नहीं करते हो तो स्टार्ट कर देना, और अगर करते हो तो उसे कंटिन्यू करना, क्योंकि मैंने बोला है कि जो चीज़ आप जिस तरह से आपने अपनी हैबिट बना ली, क्योंकि 10वीं तक बच्चे का 10th आते आते बच्चे की अपने पढ़ने का स्टाइल हो जाता है कि कुछ बच्चे लर्न करके राइट डाउन करते हैं, कुछ लर्न करके उनको याद रह जाता है तो वो राइट डाउन नहीं करते हैं, कुछ अपने खुद के नोट्स बना के पढ़ना स्टार्ट करते हैं, खुद क्या करते हैं नोट्स से भी बेटर वे में स्टडी कर लेते हैं। तो ऐसा, तो इसमें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी आपकी सिस्टम या कौन सी पॉलिसी आप अपने लिए अप्लाई करते हो। रिवीजन भी 2 तरीके के करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोट्स उठाते हैं और उनको एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि ये हो गया मेरे ये, और कुछ बच्चे क्या रिवीजन बुक उठाया उसको पलट के रख दिया और एक अपना जो रजिस्टर जो रफ वर्क करते हैं वो रजिस्टर निकाला, उसका एक पेज न्यू पेज, और उस पर अच्छा कर हमने ये पढ़ा था तो उसका अपने मतलब आके खुला भी रखते हैं, कुछ बंद भी रखते हैं, और फिर अपना पॉइंट नोट आउट करते हैं कि मतलब ये ऐसा हो गया, ये ऐसा 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 करके क्या करते हैं वो अपना मेमोराइज करते हैं कि हाँ मैंने इतने इसमें ये डायग्राम था, उसमें ये था, मेन ये था, अब ये हो गया। अब जैसे ईयर के स्ट्रक्चर का जो रिवाइज करोगे तो कैसे करोगे, 3 पार्ट, एक्सटर्नल, इंटरनल, मिडिल क्या है, मिडिल छोटा है सबसे, और इसमें क्या बोन्स मिलती हैं कितनी, 3 टाइप्स, कैसी आपका टिक से याद रखना है, मिस से, फिर इसमें स्टेशियम कैनाल होती है, ये हो गया। अब एक्सटर्नल में आएंगे तो एक्सटर्नल में आपके 3 पार्ट होते हैं, ईयर पिन्ना होता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है जहाँ पर एक ग्लैंड्स होती है जो कि ये करती है, और फिर इसके बाद आपका टिपेनम या फिर आपका ईयर ड्रम होता है। और आपका इंटरनल में जाएंगे तो इंटरनल क्या है, फ्लूइड फिल होता है जिसे लिब्रेथिम कहते हैं,
और फिर इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका वेस्टिबुलम और एक आपका क्या होता है, वेस्टिबुलम बताया था और एक क्या बताया था मैंने, एक कॉकियल अपरेटस और वेस्टिबुलर अपरेटस, ये दोनों मिलकर इंटरनल ईयर बनाते हैं। इस तरह आपको चीज़ों को क्या करना है, रिवाइज करना है।